पहले दिन से इसमें ये बोल रहा हूँ कि मूर्ति तो लगेगी वहीं, ठीक है, और चीफ जस्टिस साहब सुरेश कुमार कैत साहब का आदेश है और वहाँ की जो लोकल बार एसोसिएशन के लोग हैं उनकी चाहत है कि मूर्ति लगनी चाहिए। और फिर लगनी भी क्यों नहीं चाहिए कि भाई जब सुप्रीम कोर्ट में बाबा साहब की मूर्ति लग सकती है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उसका उद्घाटन कर सकते हैं, डी.वाई. चंद्रचूड़ जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे वो उनकी निगरानी उनकी देखरेख में मूर्ति लग सकती है, तो चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत साहब के आदेश के बावजूद भी ब्राह्मण वहाँ मूर्ति नहीं लगने दे रहे हैं। ये ब्राह्मणों की बदमाशी है। अनिल कुमार झा जो अनिल कुमार मिश्रा जो मतलब बहुत ही अभद्र भाषा का प्रयोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के लिए कर रहे हैं, तो ये शोभा नहीं देता है। और मैं फिर कह रहा हूँ कि मूर्ति 1000% वहीं लगेगी, अब लगे चाहे 6 महीने बाद लगे, मूर्ति का तो लगना तय है। बस ये है कि ब्राह्मण अपनी जितनी फजीयत से बच जाएंगे उतना ठीक है। फजीयत कहाँ कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं बाबा साहब निर्माता ही नहीं है। नहीं, बाबा साहब निर्माता नहीं है तो उनके कहने से थोड़ी कोई निर्माता हो जाएगा। जिस आदमी का नाम वो ले रहे हैं बी.एन. राव का, कि बी.एन. राव जो है वो जो संविधान निर्माता थे और बी.एन. राव ये बी.एन. राव वो, आज हमने इंटरव्यू किया है प्रोफेसर रतनलाल साहब का, तो आपको देखने को मिलेंगे उसमें सारी चीज़ें एक परत दर परत बताइए एक एक करके कि बी.एन. राव सिर्फ एक टाइप राइटर की भूमिका में था और बी.एन. राव IAS अधिकारी था। IAS अधिकारी मतलब जैसे आज IAS मान लो, तो वो अंग्रेजों की गुलामी नौकरी कर रहा था। क्या नाम है जो बी.एन. राव, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर उस समय भी मिनिस्टर थे, तो लेबर मिनिस्टर। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जब लेबर मिनिस्टर थे तो उनके यहाँ एक IAS अधिकारी तो टाइप राइटर चाहिए ही चाहिए। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो जिस प्रकार से गलत तरीके से ये जो भी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जो ये सभा हुई है उसमें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के भाषण को 25 नवंबर 1949 के भाषण को जिस प्रकार से गलत तरीके से पेश किया गया है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि इस संविधान को बी.एन. राव ने बनाया, मैंने नहीं बनाया। आज हमने वो भी पढ़ा है, उसमें बाबा साहब डॉक्टर कह रहे हैं कि इसमें जो सारे लोग मुझे इसका योगदान कह रहे हैं कि मैंने संविधान बनाया है, सिरे दे रहे हैं, लेकिन इसमें मेरे साथ साथ तमाम लोगों का भी है। इसमें बी.एन. राव जो है उनका भी एक आंशिक योगदान है, आंशिक शब्द का प्रयोग करा उन्होंने, आंशिक मतलब छोटा मोटा योगदान इनका भी है कि उन्होंने कच्चा मसौदा जो है वो तैयार किया था। वो भी मुझे लग रहा है गलती करा होगा जब डॉक्टर अम्बेडकर को सुधारने में इतना समय लग गया उसको। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर तो 6 दिसंबर 1946 को जो है वो संविधान सभा का गठन हुआ है और बाबा साहब का 17 दिसंबर 1917-18 को उसमें भाषण है संविधान सभा में। तो बी.एन. राव को जो लोग ये कह रहे हैं कि बी.एन. राव तो साहब बड़े क्या नाम है उन्होंने संविधान बनाया, तो बी.एन. राव का कोई भाषण है संविधान सभा में, बी.एन. राव का कोई लेक्चर है, जब कोई किताब है, बी.एन. राव ने कोई किताब लिखी है, बी.एन. राव को भी देश की आज़ादी के लिए जेल गया। बी.एन. राव बीमारी क्या, हम तो ये नहीं समझ पा रहे। खामू को उठा करके लेकर के चले आए बी.एन. राव। अरे भैया क्या बीमारी है बी.एन. राव? बी.एन. राव एक अधिकारी था, सरकारी नौकरी करता था। डॉक्टर अम्बेडकर संविधान सभा में टाइप राइटर की भूमिका में था, सलाहकार समिति का अध्यक्ष था। तो थोड़ी बहुत सलाह, कितनी सलाह दी होगी उसने, कितनी अम्बेडकर ने मानी होगी उनकी सभा, उसकी सभा सलाह को। तो ये क्या है कि डॉक्टर अम्बेडकर के खिलाफ एक षड्यंत्र किया जा रहा है और डॉक्टर अम्बेडकर को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। और मैं तो फिर कह रहा हूं कि जितने लोग भी डॉक्टर अम्बेडकर की को इस मामले में इन्वॉल्व हैं और ये जो हमारे वाले जो संगठन चला रहे हैं, जितने भी लोग हैं, इनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि कम से कम सोशल मीडिया पर आएँ, बोलें और इनको कम से कम नंगा करें उन लोगों को जो लोग डॉक्टर अम्बेडकर के खिलाफ ये षड्यंत्र चला रहे हैं। आज भीम आर्मी की एक बड़ी रैली है वहाँ पर ग्वालियर में, क्या उसका कोई असर पड़ेगा? देखिए, लोकतंत्र में सर गिने जाते हैं हमेशा, ये ध्यान रखना आप, हाथ गिने जाते हैं। तो आज विनय रतन वहाँ गए हैं, कल मेरी फोन पर उनसे बात भी हुई थी। तो विनय रतन के नेतृत्व में वहाँ एक रैली की जा रही है या एक मतलब सभा की जा रही है। उसका कितना असर होगा ये इन फ्यूचर पता चलेगा, लेकिन अपने मांग के लिए रोड पर आना, अपने लोगों को इकट्ठा करके उनको आंदोलित करना, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है और ये करना चाहिए। सीधी सी बात है, इसमें कोई गलत बात नहीं। जैसा आपने अभी कहा कि मूर्ति तो वहीं लगेगी और आदेश भी दिया कैद साहब ने, तो वो आदेश अभी तक लागू क्यों नहीं हुआ? आखिर क्या वजह है? कैद साहब इस आदेश को 1 महीना पहले कर देते ना तो शायद मैं कह मूर्ति उन्हीं के देख रहते लग जाती। लेकिन कैद साहब ने, क्योंकि उनकी 20-21 तारीख में रिटायरमेंट थी और 9-10 में शायद वो आदेश हुआ है और 11 को मूर्ति लगनी थी। उसमें क्या नाम है जो मध्य प्रदेश के गवर्नर साहब हैं वो उनको भी आना था, कार्यक्रम पूरा तय था, कार्ड छप चुके थे। लेकिन जैसी मूर्ति लगने वहाँ पहुंची तो ब्राह्मणों के पेट का पानी हिलने लगा कि अम्बेडकर यहाँ हमारी छाती में फिर खड़ा कर देगा, जो इनको रोज कहीं ना कहीं सपने में भी आकर के परेशान करते हैं। तो डॉक्टर अम्बेडकर से दिक्कत है। और फिर डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति ना लगने के बाद में फिर उन्होंने ये बी.एन. राव को नया शकूफा लिया है कि ये बी.एन. राव, ये तो डॉक्टर अम्बेडकर तो संविधान निर्माता ही नहीं है। अब तक तो दिक्कत ये थी कि डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान लिखा और अब ये नया तो करेगा, अब तो बिल्कुल डिनाई कर दिया कि डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान लिखा ही नहीं है। अब कर लो दलित, तो क्या करेंगे सब लोग? अब क्या करोगे तुम? जब ब्राह्मण जब पंडित जी ने कह दिया कि भाई डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान नहीं लिखा, बी.एन. राव ने लिखा है, तो उसका जवाब तो देना पड़ेगा ना।
अब जब आप देखो ना, कोई नहीं दे रहा, हम दो बोल रहे हैं, रतनलाल सर बोल रहे हैं और एक दो लोग बोल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि किसी के पास कुछ है ही नहीं प्रूफ। लोग कह रहे इस मुद्दे को ज्यादा में बढ़ाया जाए। नहीं, बढ़ाया क्यों नहीं चर्चा जाए? का विषय में एक आदमी को जबरदस्ती डॉक्टर अम्बेडकर के सामने लाके खड़ा किया जा रहा है, उनके कद के बराबर, और ब्राह्मण कह रहे हैं कि हम ये नहीं कह रहे डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति मत लगाओ, हम ये कह रहे हैं कि बी एन राव की मूर्ति डॉक्टर अम्बेडकर से बड़ी लगाओ। मतलब डॉक्टर अम्बेडकर से बड़ी मूर्ति बी एन राव की ब्राह्मण लगाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में सभा कर रहे हैं, और गलत डॉक्टर अम्बेडकर पर गलत टिप्पणी कर रहे हैं, तालियां बज रही हैं, डॉक्टर अम्बेडकर का अपमान हो रहा है, ब्राह्मण ताली बजा रहे हैं, फूले साहब को ईसाई बताया जा रहा है, सब हमें, और तमाम वीडियो हमने चलाए चैनल पर, लोग जो है वो मतलब बोल भी नहीं, हम बोले भी नहीं भाई, हमारे सामने डॉक्टर अम्बेडकर का हिंदुईकरण हो, हमारे सामने फूले साहब को गालियां दी जाएं, हमारे सामने ये कहा जाए कि डॉक्टर अम्बेडकर से बड़ी मूर्ति बी एन राव की लगेगी, और हम लोग बैठे बैठे तमाशा देखते हैं। तो तूल देने वाली बात नहीं है, ये बताने वाली बात है कि डॉक्टर अम्बेडकर के मानने वाले लोग, उनको पढ़ने लिखने वाले लोग, बाबा साहब के औलादें अब इतनी नाम पुस्तक नहीं है कि किसी भी कोई भी आदमी डॉक्टर अम्बेडकर के सामने आकर के खड़ा होगा और ये कहेगा कि डॉक्टर अम्बेडकर से बड़ा, वो संभव नहीं है। तो वो भी तो कह रहे हैं हम कहाँ बाबा साहब का विरोध कर रहे हैं, लेकिन बाबा साहब की मूर्ति का गलत उपयोग कर रहे हैं ये लोग लगाने वाले। भाई साहब, बाबा साहब का विरोध नहीं करे, क्या गलत उपयोग करो भाई? चीफ जस्टिस ऑफ मध्य प्रदेश सुरेश कुमार कैथ, जो वो अनिल मिश्रा जी अपने भाषण में कह रहे हैं कि जाति विशेष के जो है वो चीफ जस्टिस आ गए वहाँ। अरे भाई, जाति विशेष के इससे पहले कोई दूसरी जाति को उनकी जाति बताई गई कभी नहीं ना। तो क्या है ना कि उसमें इनडायरेक्ट वे में चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैथ साहब की जाति को भी टारगेट किया जा रहा है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को भी टारगेट किया जा रहा है, और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति वहाँ नहीं लगने दोगे तो क्यों नहीं लगने दोगे भाई? कह रहे मंदिर भी तोड़। अरे भाई ये बताओ, डॉक्टर अम्बेडकर कानून के उन्होंने संविधान बनाया है, और वो संविधान से चलने वाली क्या नाम है कोर्ट है, तो उस कोर्ट में डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति क्यों नहीं लगी? इन ब्राह्मणों ने कितनी बार राजस्थान जो हाई कोर्ट है उसके सामने जो मनु की मूर्ति लगी है, उसके लिए क्या नाम है कितना इन्होंने कोई विरोध करा, कोई आंदोलन चला इन्होंने? कभी आधी आबादी महिलाओं को पीटने की बात कहने वाली मनुस्मृति को लिखने वाले मनु की मूर्ति क्यों लगी है वहाँ पे? सोचने वाली बात है ना। कैथ साहब से कोई यहाँ गलती हुई है? देखो, ये तो मैं नहीं कह सकता उनके बारे में, हम वो बड़े सम्मानित पद पे थे हैं और आगे मतलब थे, और अपने ऑर्डर को इम्प्लीमेंट नहीं करा पाए ना। देखिए नहीं ऑर्डर वो अगर रहते वहाँ पर और एक महीना में क्या करा, अगर एक महीना और कैथ साहब रहते तो उन्हीं की देखरेख में मूर्ति लग जाती, लेकिन उनके जो है वो रिटायरमेंट के नज़दीक थे, उस समय उनका ऑर्डर हुआ। अब कितना हुआ, अब सारी जिम्मेदारी कैथ साहब की थोड़ी है, और लोगों की भी तो जिम्मेदारी है भाई। उस इलाहाबाद हाई कोर्ट में, उसमें सॉरी मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में क्या कैथ साहब के अलावा कोई दूसरे दलित जज नहीं है? और भी तो होंगे ना। इसी दिल्ली में जहाँ जिस प्रोग्राम में आप गए, अनिल मिश्रा कह रहे हैं कि मुझे धमकियां दी जा रही है, मुझे मतलब तरह तरह की गालियां दी जा रही हैं इन लोगों के द्वारा। नहीं, अच्छी बात है, तो पढ़ना चाहिए, तो झूठ थोड़ी बोल रहे होंगे भाई, ब्राह्मण हैं, श्रेष्ठ हैं, तो झूठ थोड़ी बोल लेंगे। हो सकता है उनको धमकियां मिल रही हो, गालियां मिल रही हो। उन्होंने कहा कि भीमसेना के लोग मुझे गालियां दे रहे हैं, मैं बड़ा डंडों पर नाम लिख करके घूम रहे हैं। तो भीमसेना के लोग इतने ताकतवर हो गए कि डंडों पर नाम लिख करके पंडित जी को ढूंढ रहे हैं, और पंडित जी बेचारे इतने भयभीत हैं कि वो कह रहे हैं, वो पब्लिक में आके कह रहे हैं कि साहब मुझे डर है भीमसेना के लोग इतना। तो हो सकता है पंडित जी सही कह रहे होंगे, मैं इसमें क्या टिप्पणी करूंगा। तो जो आज रैली हो रही है, तमाम जो आप लोग आजकल जो बात कर रहे हैं, क्या इसका निष्कर्ष निकलेगा या नहीं निकलेगा? नहीं, देखिए बिल्कुल निकलेगा 100%। मैंने एक लाइन में कह दिया, मूर्ति 1000% वहीं लगेगी। ये सारे लोग विरोध करने वाले लोग सह सम्मान में मूर्ति को लगवा दें तो इनका भी सम्मान बना रहेगा, और अगर ये नहीं लगवाएंगे तो रास्ते और भी बहुत सारे पंडित जी कुछ तो कह ही रहे हैं कि हमारे डंडों पर नाम लिख करके घूम रहे हैं। तो मैं ये तो नहीं कह रहा डंडों पर नाम लिख के घूमो, लेकिन जो लोग घूम रहे हैं मैं उनका भी विरोध नहीं कर रहा, और जो लोग मूर्ति को नहीं लगने दे रहे हैं मैं उनका भी विरोध कर रहा हूँ। जो नए चीफ आए हैं, चीफ जज आए हैं, क्या वो कुछ इसमें कर सकते हैं? बिल्कुल करना चाहिए, कोर्ट का आदेश है। तो उनके कैथ साहब की जगह पे जो दूसरे जज साहब वहाँ आए हैं चीफ जस्टिस, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि जो कोर्ट का ऑर्डर है तो उसको लागू करवाएं, पूरा करवाएं उसको। चलिए।